अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवाज मजीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन अब्बास भट्ट साहब। इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे जो आज कॉल दी हुई थी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट सरदार सगीर ग्रुप ने, और उनके काफिले जो पूरे आज़ाद कश्मीर से तत्तरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट की तरफ जा रहे थे, उसके ऊपर जो रियासती जबर किया गया, आंसू गैस के शेल और लाठी चार्ज और दीगर चीज़ें हुई, वो क्यों ज़रूरी थी। पिछले बहुत सारे दिनों से कंट्रोल लाइन की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहे थे, अमन मार्च हो रहे थे, आज़ादी मार्च हो रहे थे। उनमें से किसी के ऊपर भी इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं किया गया। आखिर JKLF वालों के ऊपर ही हर बार क्यों गोली चलाई जाती है, क्यों लाठी चलाई जाती है, इसकी क्या वजह है, हम जानते हैं अब्बास भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भट्ट साहब, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने किया है उसका जवाब दे दें कि नेशनलिस्टों के ऊपर जो वज़ा खुद मुख्तारी के हामी हैं, उनके ऊपर रियासती जबर क्यों किया जाता है। इससे पहले कि मैं आपके जनाब इस सवाल का जवाब दूं, एक बात थोड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं। जी। वो सबसे पहली बात यह है कि जो 5 अगस्त इसी साल जो हुकूमत हिंद ने कश्मीरियों और हिंदुस्तान के दरमियान जो तल्लक वास्ता था, वो आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद, जी, मेरे ख्याल में इसको हमें लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं कहना चाहिए। ये लाइन ऑफ कंट्रोल तो अब रही ही नहीं है। जी, ये इसको तो शुरू से हम वैसे भी सीज़फायर लाइन कहा करते थे, जी, बल्कि ये अब सीज़फायर लाइन भी नहीं रही, ये बल्कि एक डिवाइडेड लाइन हो गया जो हमारी रियासत को तकसीम कर रही है। रियासत का एक हिस्सा उस तरह और रियासत का दूसरा इस तरह हो, ये दरमियान में डिवाइडेड लाइन वो खुली लाइन है। जी। इसलिए मेरे ख्याल में इसको एलओसी का नाम हमें छोड़ देना चाहिए। वैसे हस्बे आदत जो है वो तो और बात है। जी। दूसरी बात ये है जी कि जहां तक ये आपका खुसूसी सवाल है कि जो खुद मुख्तारी हैं या लेसिस्ट हैं, बल्कि JKLF का आपने नाम लिया, कोई जब भी वो कोई ऐसा कदम उठाते हैं उस पर हुकूमत पाकिस्तान तशद्दुद करती है। जी। मेरे ख्याल में ये अगर उन्होंने कोई रोका उन्हें तो ये उनके लिए एक अच्छी बात थी। JKLF के लिए, बल्कि खामखा यहाँ से लोगों को लेके आप सीज़फायर लाइन या डिवाइडेड लाइन पर जब जाएंगे, ना उनके पास हथियार, या हथियार हों भी तो आगे एक फौज है, एक नहीं बल्कि 2 फौजें हैं जो कि आज के जदीद असला से लेस हैं। अब उनके साथ एक इंसान जाके नहते अपने हाथ में सोटी या डंडा हो गया, बंदूक भी हो, तो वो क्या कमाई करेगा वहां। आपकी बात मानते हैं, वो बिल्कुल निहत्ते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, उस पार जाएंगे तो यकीनन मारे जाएंगे। मगर पॉइंट ये है कि जो भी मार्च पिछले दिनों चड़ोई से मार्च हुआ, वो भी लड़के कंट्रोल लाइन अबूर करके उस तरफ गए। कल खुरटा में से भी लड़के कंट्रोल लाइन अबूर करके उस तरफ गए, मगर उनके ऊपर ये नहीं किया गया, उनके जुलूसों को नहीं रोका गया। इनके साथ क्यों ये रवैया अख्तियार किया गया। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ दूसरे हिस्से से कि अगर जाएंगे तो मारे जाएंगे, उनके बेहतर है, मगर ये इनके साथ ही क्यों किया गया। मेरे ख्याल में ये तो उनकी फेवर की जा रही है कि भाई इनको ना मारा जाए। पहले तो देखे ना, एक पूरी सिचुएशन का जर करें कि एक बॉर्डर लाइन है, एक अगर यहाँ पाकिस्तान की आर्मी है, दूसरे शायद मील 1.5 मील के बाद दूसरी हिंदुस्तान की आर्मी होगी, दरमियान में नो लैंड एरिया अक्सर होता है। जी, जी। पहली बात तो ये है, यहाँ से अगर 50, 100, 1000, 2000 बंदा ही मूव करता है, सबसे पहले पाकिस्तान ने उन्हें रोकने की कोशिश करनी है, जो की है उन्होंने। वो इनके लिए है कि इनकी जानें बचाई जा सके। फर्ज किया वो पाकिस्तान की फौज उनको कुछ नहीं कहती, भाई ठीक है जाओ जिधर जाना है आपने। जो ही वो नो लैंड एरिया में दाखिल होंगे तो ज़ाहिर हिंदुस्तानी फौज उन्हें छोड़ेगी नहीं, फिर उन्होंने जो कुछ करना है वो अपना करेंगे, उन्हें वो बॉर्डर लाइन क्रॉस भी नहीं करने देंगे। फर्ज किया वो बॉर्डर लाइन भी क्रॉस कर देते हैं, हिंदुस्तान फौज भी नहीं कहती, तो ये क्या करेंगे आगे जाके। बिल्कुल कुछ करना है इन्होंने। नहीं, हमारा ये मेरे ख्याल से एक एक्सरसाइज है जो कि मेरे ख्याल में गैर जरूरी है। मैं हो सकता है सब दोस्तों की, साथियों की जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किए हैं मार्चेज, उनके लिए दिलशक नहीं हो, लेकिन मैं हकीकत पर बात कर रहा हूँ कि ये एक गैर जरूरी एक्सरसाइज है, इससे फायदा नहीं। आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। सिर्फ बहस यहाँ पर यह है कि पहले भी मार्च हुए, ये चौथा मार्च था कंट्रोल लाइन की तरफ, किसी के ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ,
इनके ऊपर ही खास तौर पर ताकत का इस्तेमाल क्यों किया? नहीं लेकिन ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। जो पहले खुरटा के अंदर से 15-20 लोग थे सारे, नहीं वो भी हजारों के करोड़ जो था जिन्होंने सर पुलिस के करोड़ हिसाब को था। तोड़ा है, वो क्राउड जो था वो शहर की तरफ था। पर असल में इस वक्त इश्यू हमारा ये बन गया है कि इस वक्त जो डिफरेंट किस्म की, क्योंकि मीडिया बहुत ज्यादा आ गया है, ठीक, फेसबुकें आ गई हैं, हर बंदे के पास मोबाइल है, उसे वो फोटो बना के या वीडियो बना के भेज रहे हैं। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। ये हजारों या लाखों की तादाद में लोग बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे। ये शहर में कुछ हंगामा आ रही हो जाती है, लेकिन ये कहें कि वो बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, उन्हें को पहुंचने देगा बॉर्डर तक, इतनी तादाद में लोगों का पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। और ना इतने लोग उसमें इन जमातों में हैं, हमारी जमातों में ठीक है। इतनी बड़ी तादाद मौजूद है ही नहीं है। अच्छा, आपने ये कहा जी कि ये एक फजूल एक्सरसाइज है, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं, हम उनकी जज्बात की कदर करते हैं। आखिर फिर इस मार्च का फायदा किसको होगा? सर बेसिकली इस मार्च जमातों को फायदा होगा? इस मार्च का फायदा ना तो कश्मीरियों को है ना जमातों का है। हाँ कोई खामखा अगर आपने पावर शो करने के चक्कर में कि मैम बड़ी जमात है, हम ये कर देते हैं वो कर देंगे, तो ये उनकी अपनी सोच है। मुझे उनसे भी हमदर्दी है, उनके कारकुनों से भी हमदर्दी है, लेकिन मैं वो चीज सोच रहा हूँ जहाँ यूरोप के आजाद फजाओं में बैठ के मैं वो चीज सोच रहा हूँ जो कश्मीरी को जिसका फायदा हो। यानी कम अज कम ये बातें करने से ना तो कोई पाकिस्तान को फायदा मुझे नजर आ रहा है, ना हिंदुस्तान को कोई फायदा नजर है, सिवाय इसके कि वो 2, 4, 5, 10 बच्चों को शहीद कर देंगे, जो वो भी उनके माँ बाप बेचारे तरसते रह जाएंगे। और मुझे इसमें कोई कश्मीरियों का भी फायदा नजर नहीं आ रहा है कि आखिर हम इसमें अचीव क्या करेंगे। ठीक है, आप या तो मेरी ये नासमझ अक्ल है, मैं इतना अक्लमंद इंसान शायद नहीं हूँ कि मुझे ये को अगर समझा दे कि हाँ भाई कश्मीरियों का ये लाइन ऑफ क्रॉस करने से बहुत बड़ा फायदा होगा कश्मीर इशू को। ये सवाल हम बहुत जल्द JKLF के सामने रखेंगे, जो 4 अक्टूबर को कंट्रोल लाइन तोड़ने की कॉल दी है। जी। आप हमारे देखने वालों को ये बता दें कि वो कंट्रोल लाइन भी अबूर ना करें, वो कंट्रोल लाइन की तरफ मार्च भी ना करें जी। तो जो इस वक्त सूरत हाल है, जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के जज्बात हैं, इनको क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले कहने पूरे आज़ाद कश्मीर में जो डिफरेंट जगहों पर यूनाइटेड नेशन के अदारे बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनके बाहर जाकर धरना दें, हजारों लाखों की तादाद में जाकर वहां बैठ जाएं, भाई हमारा मसला हल करो। क्योंकि ये मसला अगर हम ये भी कहते हैं कि हमारा मसला यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक हल हो, तो यूनाइटेड नेशन के जो नुमाइंदे वो किस मर्ज के गवाह हैं, वो किस चीज के वहां तोहफाएं ले रहे हैं, उन्हें ये बावर कराएं, बार बार बावर कराएं कि भाई ये इंसानी अलमिया होगा, एक दिन बहुत बड़ा इंसानी अलमिया होगा। वो हुआ इंडिविजुअल को मारने से होगा या 2 मुल्कों के दरमियान एटमी जंग से जाने से होगा, एक इंसानी अलमिया होगा। यूनाइटेड नेशन को जो अपना काम है वो करे। यूनाइटेड नेशन का काम सिर्फ ये है, एक इंसानी जानों का जो है बका उससे बचाना, दूसरा ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रही है उसको बचाना, और तीसरा इस मसले का हल तलाश करना। आपका कहने का मतलब ये है कि बजाय कंट्रोल लाइन की तरफ मार्च करके जानू का ज़िया करने के, तमाम लोग यूनाइटेड नेशन के दफातर के सामने जाके ये धरना दें। दूसरा जगह है जो इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद पाकिस्तान को वज़ारत खारिज है, वहां बैठ के धरना दें, उन्हें बाबर कहेंगे भाई आप इंडिया का हाई कमीशन है, हाँ इंडिया का हाई कमीशन है, अमन तौर पर वहां पर धरना दे सकते। और उसके अलावा अमेरिकन एम्बेसीज हैं, ब्रिटिश एम्बेसीज हैं, वो लोग जो उनका एक मीन है, जिनको एक नाम है कि इन्होंने मिसाइल हल करने की, एक हकीकत है ना कि मिसाइल अल्लाह के बाद अगर किसी ने करने तो ये जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने अपने मफाद की खातिर ही करने, लेकिन उन पर हम प्रेशर तो बिल्ड कर सकते हैं ना, ये उन्हें बावर करा सकते हैं कि भाई हमारा मसला हल करो। ये इंसान हमारी कश्मीरी पूरी कौम का मसला है, हमारी जिंदगी का मसला है, हमारे बहन भाइयों का मसला है। और मेरे ख्याल में जो ये तो JKLF सरदार सगीर खान का कॉल थी, 4 तारीख को लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक साहब का जो जमात है वो कर रही है, बाकी जो आजादी पसंद जमातें मेरे ख्याल में तमाम की तमाम इस बात पर मुतफिक हैं कि हमें पुरअमन तौर पर धरना देना चाहिए। हाँ, जो जहाँ तक PNA का ताल्लुक है उसमें हालांकि सरदार सगीर साहब मौजूद हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले की कॉल दी हुई थी इसलिए उन्होंने ये किया। अच्छा, वो भी इस PNA का हिस्सा है? हाँ, पार्ट ऑफ PNA है, लेकिन PNA ने ये फैसला किया है कि हमने ये हरकत नहीं करनी है, हमें पुरअमन तरीके से एहतजाज नोट कराना है, और उसको जो भी कुछ करना है जहाँ हम बैठे हुए हैं वहां बैठे हुए हमने करना है। यानी पाकिस्तान को ये बावर कराना कि भाई कि हमारे साथ आधा घंटा जुमे के बाद खड़ा होने से या जुमे से पहले खड़ा होने से हमारे मसाइल हल नहीं होते। आप ये समझते हैं कि मार्च के बजाय पुरअमन धरने देना वो ज्यादा बेहतर है, उसमें जानी नुकसान नहीं होगा?
पुरअमन धरने देना सर, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान हुकूमत को ये बावर कराना कि इन धरने को बैठने का हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि जो इलाके आपके कंट्रोल में हैं उन्हें आज़ाद हुकूमतदार बना के एक रियासत बनाया जाए, एक मुल्क बनाया जाए, उस मुल्क को आप तस्लीम करें, उसमें हमें अपनी एम्बेसी बनाने दें इस्लामाबाद में। उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, ना हम आपसे पैसे मांगेंगे, ना हमसे फौज मांगेंगे, ना हम आपसे असला मांगेंगे, ना हम आपके सफीर मांगेंगे, ना आपके वजारत खारजा की कोई खिदमात हासिल करेंगे। उसके बाद कश्मीरी अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं। अगर लड़ना हुआ तो लड़ेंगे, मुकदमा लड़ना हुआ तो लड़ेंगे, आर्गूमेंट करने की वो करेंगे। पूरी दुनिया की यहाँ कितने कश्मीरी मौजूद है, देखा था आपने जो जी 3 तारीख को जो 5-6 हज़ार से भी लोग, हालांकि 15 लाख कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में गपशप, 5-6 हज़ार के लगभग थे। ये सारे कश्मीरी कौम के सफीर हैं दोस्त। मैं अगर मैं ये बात जाके अपने ब्रिटिश एम्बेसी से करूंगा कि मेरा मसला ये है कि मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार मामू के जाने खतरे में हैं, तो वो मेरी बात सुनेगा ना, वो पाकिस्तान की बात सुनेगा, और ना आजाद कश्मीर से आए हुए हमारे इन लीडरों की बात तो सुनी जाएगी, क्योंकि उनका तल्लक यहाँ नहीं है। ये एमपी उनका नहीं है, एमपी हमारा है, ये एमपी आपका है। जितनी बात वो आपके सुनेगा वो किसी दूसरे सुनने बहुत शुक्रिया। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बाहर की दुनिया है उन्हें इस चीज पर कायल करें कि भाई ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई जमीन का मसला नहीं है, ये कौम का मसला, ये एक पूरी कौम का मसला है, पौनी कौम के अलावा 2.25 अरब इंसानों का मसला है। मैं तो ये कहता हूँ खुदा ना करके अगर ये एटमी जंग छिड़ जाती है तो आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये वो आइटम नहीं रहेगी, बंदूक की गोली लगी तो आगे किसी को लग गई तो मार गया, बाकी किसी को कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अब्बास भट्ट साहब, आज आपने इस मौजू के ऊपर बात की। तो नाजरीन, आप हमारे साथ मौजूद थे कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन अब्बास भट्ट साहब, और आज हम गुफ्तगू कर रहे थे आज जो मार्च हुआ आज़ाद कश्मीर के अंदर JKLF सरदार सगीर की तरफ से, और उसके ऊपर जो रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया, उस हवाला से गुफ्तगू कर रहे थे। और इस बहस को हम बढ़ाते हुए चेयरमैन KNP अब्बास भट्ट साहब ने ये कहा है कि अगर कंट्रोल लाइन की तरफ मार्च कर रहे हैं जो लोग, अगर उसके बजाय पुरअमन धरने दिए जाएं अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर के सामने, भारत के हाई कमीशन के सामने, तो वो ज्यादा मौसर होंगे और उसमें जानी नुकसान भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अब नवाज मजीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।